So hello and welcome friends, my name is Vivek Agarwal and I am the owner and the creator of this official YouTube channel that is Digital English Learning. It's an online English learning platform where you will learn how to speak in English fluently and confidently. Friends, as the thumbnail suggests, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज वो सारे रीजंस जिनके कारण हम 10 से 15 साल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ स्पेंड करने के बाद में भी इंग्लिश को फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं। सो बेसिकली यदि आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, यदि आप एक पेरेंट हैं, यदि आप एक टीचर हैं और यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में डील करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के किसी भी एस्पेक्ट्स के आसपास भी यदि आप हैं, सो डेफिनेटली दिस सेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट because I'm going to share with you what are the reasons why we are not able to speak in English after spending around 10 to 15 years with English language. So basically हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम होता है. So be it हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और any other medium students like हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ में इंग्लिश सीखने के साथ जो प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स के साथ भी होता है क्योंकि उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है, बंगाली है. सेम थिंग हैपन्स विद द स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र कि इफ़ यू आर समबडी हु इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र देन डेफिनेटली योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ मराठी. सो मराठी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो डेफिनेटली आपको इनपुट किस लैंग्वेज में मिलता है, मराठी में. इंग्लिश में नहीं मिलता है. इंग्लिश में नहीं मिलता है, दैट इज़ वाई आपकी इंग्लिश जो है उतनी फ्लुएंट नहीं होती है. करना क्या होता है, आपको एक प्रोसेस को समझने की ज़रूरत होती है. अभी यहाँ पर रीज़न हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 10 to 15 ईयर्स वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. सो उन सारे रीज़न को यदि आप समझना चाहते हैं सो फ्रेंड्स इस सेशन के आखिर तक बना रहिए और यदि आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहे डेफिनेटली आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट्स एक पॉइंट मिलने वाला है जिसके थ्रू यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. सो ये जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है दैट इज़ डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ सारे क्वालिटी कंटेंट. मेरे 10 साल से ज़्यादा के रिसर्च पे मेरे इंट्रैक्शंस जो हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ ड्यूरिंग माई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंट्रैक्शंस, उन सारे इंट्रैक्शंस के बेसिस पे जितना भी निचोड़ है उतना आपके साथ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो फ्रेंड्स ये सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. सो यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, देन द सीरीज ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेशंस है वो सारे सेशंस बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप किए हुए हैं और ये सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते हुए किए हुए. जिस तरीके से आपने अपनी मदर टंग को लर्न किया उसी तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से बोलना सीखना है, उन सारी पैडागोजी के एस्पेक्ट्स को कैटर करते हुए हमने ये डिज़ाइन एंड डेवलप किए हमारे कोर्सेस. उन सारे कोर्स का निचोड़ मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ में उसी सेम क्वालिटी, सेम रिदम, सेम इंथुसियाज्म के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो आपको क्या चाहिए, आपको 2-3 चीज़ें करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट दी क्वालिटी कंटेंट फर्स्ट. Second, you should share the same with your friends and family and colleagues so that they can also get the access of this quality content. Second, so you will definitely help them. So help us to help others. Third, if you have any doubt, any query, any question, any comment, any feedback, then bluntly you can write down. आप कमेंट बॉक्स के अंदर सारे आपकी फीडबैक्स जितने भी कमेंट है, अच्छा लगा है, सेशन बुरा लगा है, आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत बुरा लगा, एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन शेयर द सेम विद अस एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू बिकॉज दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट सेशन. और फर्स्ट सेशन के सारे फीडबैक्स को मैं कैटर करूँगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करूँगा. और आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन सारे वीडियो लेक्चर्स के ऊपर आपको अपने कमेंट्स एंड क्वेश्चंस आपको मेरे साथ शेयर करने हैं सो दैट आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे उन सारे वीडियो लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस को मैं कैटर करने की कोशिश करूँगा. सो लेट्स कम टू द सेशन. सो जो मेरा ओवरऑल 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैंने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है फ्रेंड्स. सो यू कैन ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज. सो मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, 2 लैंग्वेज को साइमल्टेनियसली मैं डिस्कस करूँगा. सो द वेरी फर्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किस तरीके से आपने हिंदी लैंग्वेज को लर्न किया और फिर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ. तो पहला हम जो सेशन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पहला पॉइंट जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं वो हमें लैंग्वेज डिस्कस करेंगे वो है हिंदी. और सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा, राइट. सो व्हाट इज़ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस फॉर हिंदी लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस वी हैव गॉन थ्रू फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. सो किस तरीके से हम दोनों की अप्रोच को है, दोनों की मेथड को है हमने अडॉप्ट किया है, किस तरीके से हमारे साथ उसके ऊपर काम हुआ है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. सो हिंदी को जब हम डिस्कस करते हैं तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंटली कन्वर्सेशन कर पाता है फर्स्ट.
सेकंड, उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। थर्ड, उसके अंदर कोई फियर नहीं होता है। सो यदि आपको फियर कम है, हेजिटेशन कम है, यदि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो फ्लुएंसी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है बॉस। तो यदि आपको फ्लुएंसी एक्वायर करना है तो 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, फियर कम से कम होना चाहिए और कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या आप पेरेंट्स है, टीचर्स है या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप ऑब्जर्व करना एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छी हिंदी जानता है, उसके सामने यदि आप हिंदी बोलेंगे सो वो आपको 50 जगह टोक देगा, बोलेगा अरे भाई साहब यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, क को ऐसा नहीं लिखते, ख को ऐसा नहीं लिखते, है ना। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वाइल स्पीकिंग ऑल्सो हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हिंदी में है ही नहीं, जो हिंदी में गलत तरीके से बोलते थे। हिंदी की बहुत सारी ग्रामर को हम इधर के उधर तोड़ मरोड़ के बोल देते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? अल्टीमेट एम इज़ टू कन्वे आवर मैसेज टू द अदर वन। हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को हमारा जो मैसेज है वो कन्वे कर दें। अब ये जो मैसेज हम कन्वे कर देते हैं ये हिंदी में कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश टाइटाफिस तोते उड़ जाते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हेजिटेशन है। अरे यार मैं बोलूँगा सही होगा या गलत होगा, यदि मैंने गलत बोला तो मेरा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, है ना। एक चीज़ ये। दूसरा, कभी बोला ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला, है ना। मौका नहीं मिला तो कभी बोले ही नहीं तो उस पर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बोल नहीं पाते। थर्ड, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। अरे मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। और कॉन्फिडेंस ये जरूर होता है, विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ये कॉन्फिडेंस होता है। वो बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं मिला हूँ उनको पर्सनली, और वो बोलते सर मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, दिस इज़ फॉर श्योर। और मैं उनको गारंटी देता हूँ कि यस आप वो इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको बस राइट पाथ फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप मेथड और टूल जो होते हैं उन टूल्स एंड टेक्निक्स को आपने यदि फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली हिंदी के जैसे ही आप इंग्लिश को भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम हिंदी को हमने किस तरीके से सीखा। सो द वेरी फर्स्ट, आप इमेजिन करना, आपने भी वैसे उस प्रोसेस से आप और हम सभी होकर आए हैं, लेकिन अभी आप इमेजिन करना आपके आस पड़ोस या घर में कोई छोटा सा बेबी जो अभी रिसेंटली पैदा ही हुआ है, उसके साथ होता क्या है, वो पैदा हुआ है, जैसे ही पैदा हुआ है डॉक्टर उसके साथ एक चीज़ करता है, वो रोया है या नहीं, सबसे पहला उसका चेक यही होता है। डॉक्टर चेक करता है, रो रहा है, ओके बच्चा बेबी रो रहा है, दैट मीन्स कि उसका सेंसरी ऑर्गन जो है वो फिट एंड फाइन है, हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, दैट्स फाइन, दैट इज़ गुड। और अब्दुल कलाम सर बोलते भी है ना कि दिस इज़ द ओनली डे व्हेन द मदर स्माइल्स व्हेन हर चाइल्ड क्राई। तो जब उसका बच्चा रोता है तो माँ को पहली बार खुशी होती है जब वो पैदा होता है तब। एक सेकंड, वो हो गया पैदा, अब उसके साथ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत ही ध्यान से आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर। यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप समझ लेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग का ओवरऑल थ्योरी क्या है, ओवरऑल उसका कनेक्शन क्या है, ओवरऑल उसका प्रिंसिपल क्या है। सो उसके साथ हो क्या रहा है, वो पैदा हो गया, अब उसके साथ उसके ऊपर बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं। कैसे? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जैसे ही माँ कंफर्टेबल होती है तो माँ उससे बात करती है, कितना क्यूट है, ये है वो है। देन उसके फादर उससे बातें करते हैं, देन उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे आते हैं, कॉलीग्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, नेबर्स आते हैं, एवरीबॉडी जो भी आता है वो क्या करता है उसके साथ, वो उसको कुछ ना कुछ बोलते रहता है। और वो जो बेबी है वो मस्त पड़ा हुआ आराम से टल्ला रहा है, बोलते रहो, सुनता रहता है। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करना, ये जो इंटायर प्रोसेस है इसमें सिर्फ वो सुनते रहता है। क्या वो ज़िंदगी भर सुनते ही रहेगा? नहीं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बोलना भी शुरू करता है। कुछ समय के बाद वो फेशियल एक्सप्रेशन देता है, हंसने के, रोने के, मल्टीपल एक्सप्रेशंस वो देना शुरू कर देता है। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वेरी, बेसिकली 6 मंथ्स भी लगते हैं, किसी को 9 मंथ्स भी लगते हैं, कोई बच्चे 1 साल से ज़्यादा भी समय ले, तो वो वेरी करता है, जिसको ज़ीरो पीरियड भी बोलते हैं। टेक्निकली यदि टर्म देखेंगे इंग्लिश की या लैंग्वेज लर्निंग की तो उसके अंदर उसको ज़ीरो पीरियड भी बोलते हैं। सो वो जो समय होता है उस समय में वो क्या करता है, आने दो, लिसनिंग, जो भी आ रहा है बोलते रहो, सुन रहा हूँ, सुनते रहता है। फिर जब उसका गला भर जाता है, हाँ अब नहीं सुनूंगा, अब तो मैं बोलूँगा। मतलब उसकी फर्स्ट स्टेप उसने जो ऑब्जर्व करी, और फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो, फर्स्ट स्टेप उसने जो ऑब्जर्व करी दैट इज़ लिसनिंग। सिर्फ पड़ा हुआ है वो आराम से और बहुत सारी चीज़ों को सुन रहा है। और क्या हो रहा है उसके, अभी कोई स्कूल नहीं गया हो, अभी स्कूल के पहले की बातें चल रही है सारी, पैदा ही हुआ है वो, थोड़ा ही समय हुआ उसको, 6-8 महीने 1 साल के आसपास। फिर वो क्या करता है, सेकंड स्टेप में सुनते जब उसका गला भर जाता है फिर वो क्या करता है, बोलना शुरू कर देता है। तो फिर उसके साथ सेकंड स्टेप होती है स्पीकिंग। अभी स्पीकिंग में
स्पीकिंग करने के पहले उसका कनेक्शन कहाँ से बैठाता है वो? लिसनिंग से। जितना ज़्यादा लिसनिंग करेगा उतना ज़्यादा अच्छा स्पीकिंग करेगा। थर्ड, अब हिंदी में हमारे साथ ऐसे ही हुआ ना, हिंदी में पैदा तो नहीं होते, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यदि किसी हिंदी स्पीकिंग फैमिली में यदि पैदा होता है, सो क्या होता है, वो हिंदी में सुनता है ना वो सारी चीज़ें हैं, और हिंदी को ही बोलना वो शुरू कर देता है। सिंपल है, विदाउट लर्निंग एनी ग्रामर, विदाउट लर्निंग द कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, हम स्पीकिंग शुरू कर देते हैं हिंदी में, क्योंकि हमने उसके अंदर लिसनिंग की है, बहुत सारी लिसनिंग हुई है, दैट इज़ वाई स्पीकिंग हो जाती है। देन जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके साथ में फिर नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो होती है दैट इज़ रीडिंग, और स्कूल आते आते तक वो राइटिंग की प्रोसेस शुरू कर लेता है, प्री राइटिंग एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं बेसिकली स्क्रिबलिंग एंड ऑल। सो रीडिंग एंड राइटिंग, सो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर द स्टेप्स which we have followed while learning हिंदी लैंग्वेज। सो हिंदी लैंग्वेज को लर्न करते समय हमने इन चारों स्टेप्स को, इन चार बेसिक स्किल्स की स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में फॉलो किया। तो ये जो प्रोसेस हुआ हमारे साथ कुछ इस तरीके से हुआ। डिड यू गेट द आइडिया? फर्स्ट समझ में आ रहा है? बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ फ्रेंड, बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ये। जो लैंग्वेज के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, लैंग्विस्टिक्स होते हैं, लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके पास यदि हम चीज़ों को देखेंगे, सो मेरा इंटरेक्शन होता था टीचर्स के साथ, तो 3-3 दिन हम इसके ऊपर वर्कआउट करते थे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन बेसिक स्किल्स के ऊपर किस तरीके से पैडागोजी अडॉप्ट करना है स्टूडेंट्स के साथ। सो हम उनके साथ इंटरेक्शन करते थे, उनके साथ वर्कशॉप्स करते थे टीचर्स के साथ, और हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते थे। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होता था बेसिकली, हम उनसे सीखते भी थे और हम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी थे। सो उन प्रोसेस को हमने यहाँ पर आपके साथ में आज मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया हिंदी लैंग्वेज के साथ। नाउ लेट्स मूव टू दी इंग्लिश वन, द डेंजर वन, है ना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो इंग्लिश बड़ी डेंजर लैंग्वेज है। सो चलो उसकी तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश के साथ में क्या हुआ, जैसे ही वो स्कूल में स्टेप इन हुआ, जैसे ही वो स्कूल गया, स्कूल में जैसे उसने फर्स्ट स्टेप रखा, शुरुआत से क्या होता है इसके साथ, चलो बेटा ABCD लिखो, है ना, अल्फ़ाबेट। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली, ये कौन सा स्किल्स हुआ इसके अंदर? फोर्थ वन, दैट इज़ राइटिंग। सो राइटिंग जो हिंदी में लास्ट हो रहा था, हिंदी लैंग्वेज लर्निंग में लास्ट हो रहा था, इंग्लिश में वो क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। जैसे ही थोड़ा समय हो जाता है, उसको बुक रीडिंग की तरफ मूव करा दिया जाता है, राइट। देन रीडिंग एंड राइटिंग की प्रोसेस में वो आ चुका है बच्चा, है ना, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जैसे वो एंटर हुआ, उसने रीडिंग एंड राइटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मान लो कुछ एनुअल फंक्शन है स्कूल का, या फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे है, या रिपब्लिक डे है, या टीचर्स डे है, या किसी भी पर्टिकुलर डे का कोई सेलिब्रेशन है, या मॉर्निंग असेंबली में कुछ स्पीच देनी है, तो बच्चे को फिर वहाँ पर तैयार कराया जाता है कि आपको बोलना है ना। सो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, वो स्पीकिंग नहीं कर रहा होता है, समझना फ्रेंड्स, वो स्पीकिंग नहीं है। जिसको हम स्पीकिंग समझते हैं वो स्पीकिंग नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर थर्ड स्टेप जो हमने यहाँ पर डिस्कस की इंग्लिश में, वो कर क्या रहा है, उसको एक स्क्रिप्ट तैयार करा दी जाती है। टीचर उसको बोल देता है कि आपको इस तरीके से स्पीच को बोलना है। अब वो टीचर ने यदि नहीं भी बोला तो घर जाता है, तो घर पे मम्मी पापा डैडी जो भी जिनके भी साथ वो कंफर्टेबल होता है, जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक होती है, वो क्या बोलता है, अरे यार मुझे पापा एक स्पीच देनी है और मेरा नाम वहाँ पर नॉमिनेट हो गया है और मुझे स्पीच देनी है इंग्लिश में, तो ये मुझे स्पीच लिख दीजिए। वो स्पीच लिख के दे देते हैं, आई मीन स्क्रिप्ट को लिख के दे देते हैं, और वो स्क्रिप्ट को रट लेता है, और रटने के बाद वो स्टेज पे जाके वोमिट कर देता है, मतलब इंग्लिश में बोल देता है। क्या फ्रेंड्स, ये सचमुच स्पीकिंग है? ये स्पीकिंग नहीं है, इसको सोचने की ज़रूरत है। ये मेरे आगे आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में शेयर करूँगा। पूरा सेशन सिर्फ स्पीकिंग के ऊपर है ना, सारे सेशन ही स्पीकिंग के ऊपर है। सो बहुत डिटेल में मैं आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सो अभी हम मूव करते हैं स्पीकिंग के बाद, जो लास्ट स्टेप होती है, जो फोर्थ है यहाँ पर, क्या है, दैट इज़ लिसनिंग। तो उसके बाद उसके साथ क्या काम होता है, लिसनिंग को लेके कुछ काम होता है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ तो 90% स्टूडेंट्स के साथ तो ये काम होता ही नहीं है, मतलब उनको इंग्लिश सुनने को मिलती नहीं है। ABCD इज़ नॉट लिसनिंग। हाँ, लिसनिंग इज़ इन अ कंप्लीट, इन अ होल
है ना, कंप्लीटनेस के साथ, एक मीनिंगफुल, एक सिचुएशन के साथ इंग्लिश को सुनना, सुन के समझना, समझ के रिस्पॉन्ड करना, उस तरीके की लिसनिंग वाली प्रोसेस तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ 90% स्टूडेंट्स के साथ, 90 से ज़्यादा ही परसेंट होंगे और उनके साथ तो होती नहीं, क्योंकि जो टीचर्स हैं हिंदी मीडियम स्कूल्स में, जो टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं वो इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाते हैं, दैट इज़ द रूट कॉज, है ना। अब ये जो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट, एक बहुत ही टेक्निकल, बेसिकली डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज लर्निंग का, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि किस तरीके से हमने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग हिंदी मीडियम में लर्न किया, हिंदी की प्रोसेस को इस तरीके से हमने लर्न किया। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इंग्लिश में हमारे साथ में जो एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय हुए, दैट इज़ वेरी फर्स्ट इज़ राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड देन लिसनिंग। सो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिसनिंग फर्स्ट पे है और यहाँ पर लिसनिंग लास्ट में है, तो यहाँ पर ये एक क्रॉस में जा रहा है। राइटिंग यहाँ पर फर्स्ट लास्ट है और यहाँ पर राइटिंग देखें इंग्लिश में तो वो फर्स्ट स्टेप हो रहा है। सो यहाँ पर ये भी क्रॉस हो रहा है ना। सो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया किसके ऊपर? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है लैंग्वेज लर्निंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर। और लैंग्वेज लर्निंग का प्रिंसिपल अक्रॉस वर्ल्ड एक ही है, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना है, उस लैंग्वेज को आप इमेजिन करो कि आपकी मदर टंग कौन सी है। यदि आप बंगाल से हो और बंगाली आपकी मदर टंग है, तो आप इमेजिन करो अपने बंगाली को किस तरीके से सीखा। यदि आप महाराष्ट्र से तो मराठी लैंग्वेज को आपने किस तरीके से सीखा। उसी तरीके से यदि आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, आपने हिंदी को किस तरीके से सीखा। जिस तरीके से आपने हिंदी को सीखा, जिस तरीके से आपने मराठी को सीखा, जिस तरीके से आपने बंगाली को सीखा, गुजराती को सीखा, सो ऑन एंड सो फॉर, जिस भी तरीके से आपने मदर टंग को, फर्स्ट लैंग्वेज को लर्न करने का प्रोसेस देखा या सीखा, सेम प्रोसेस होता है, वही प्रिंसिपल होता है लैंग्वेज लर्निंग का। लेकिन इंग्लिश के साथ हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। हम ग्रामर को पहले लर्न करेंगे, फिर उसके बाद में वोकैबुलरी डेवलप करेंगे, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको रटेंगे, फिर हम जब बोलने की बारी आएगी तो वी गेट कन्फ्यूज्ड। वाई? क्योंकि हमने तो पूरा ओवरऑल इसका प्रोसेस ही उल्टा कर दिया है। आप देख रहे हैं ओवरऑल प्रोसेस ही उल्टा है, जिस तरीके से एक्चुअल में होना चाहिए था उसके जस्ट ऑपोजिट है ना। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रीज़न। यदि फ्रेंड्स आपने इस रीज़न को अंडरस्टैंड कर लिया, यदि इसकी बारीकी को बहुत ही माइन्यूटली आपने समझ लिया, फ्रेंड्स बिलीव मी, आपको ये सेशंस, इसके आगे आने वाले सेशंस में इतना मज़ा आने वाला है, यू विल एंजॉय अ लॉट। तो मैं ओवरऑल एक प्रोसेस आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बहुत निचोड़ है फ्रेंड्स, ये 3-3, 4-4, 5-5 दिन इंटरेक्शन होता है हमारा इसके ऊपर, है ना। तो वो मैं आपके साथ 30 मिनट्स के अंदर ये लगभग इसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सोचिए आप, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक दूसरी मेथड के साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ, एक रीज़न। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से हम अभी तक के इंग्लिश को उतने कंफर्टेबली, उतने कॉन्फिडेंस के साथ, उतने फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पा रहे। सो अब हम देखते हैं, ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 बेसिक स्किल्स के ऊपर हमने अभी बात की है ना। अब इनके ऊपर हम यदि थोड़ा सा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेंगे तो क्या होगा, हमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली कंप्यूटर को आप ऑब्जर्व करना, आईटी का युग है ना। तो इन द एज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इमेजिन करना दिस इज़ अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग किसकी करता है? जो भी उसको इनपुट मिलता है, आईपीयू इज इनपुट। सो जो भी उसको इनपुट मिलता है वो उसको प्रोसेस करके अपने पास रखता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, प्रोसेस करके आपको आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। तो सिंपल 3 स्टेप को फॉलो करता है। वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है एंड आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है। सेम इसी सिस्टम को आप अपने ब्रेन से कनेक्ट करना फ्रेंड्स। ब्रेन के हमारे फंक्शन क्या है, ब्रेन भी तो ऐसे ही काम करता है। थोड़ा सा यदि आप टेक्निकल होकर इसको समझने की कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ किस तरीके से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। सो ब्रेन भी हमारा एक कंप्यूटर के समान ही फंक्शन करता है। कैसे? उसको भी कुछ इनपुट चाहिए। अब इनपुट क्या मिल रहा है, उसको इनपुट मिल रहा है, मैंने सेशन की शुरुआत में डिस्कस किया था कि उसको लिसनिंग हो रहा है। सो लिसनिंग इज़ व्हाट? लिसनिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ इनपुट। आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को क्या मिल रहा है, यहाँ पर इनपुट मिल रहा है, और वो जो इनपुट मिल रहा है उसी को आपका ब्रेन जो है वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सो जितना इनपुट मिलेगा उतने आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होगी। और यदि आपने ब्रेन को जिस लैंग्वेज पे, जिस भी लैंग्वेज को आपको सीखना है, उस लैंग्वेज में एम्पल अमाउंट ऑफ लिसनिंग दिया,
उसी लैंग्वेज को वो मल्टीपल चीज़ों को क्या करेगा, एक साथ प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद अपने पास रखेगा क्या, नहीं, वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सो यदि आपको इंग्लिश सीखना है, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू लिसन इंग्लिश अ लॉट। बहुत कुछ इंग्लिश सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ इंग्लिश सुनना पड़ेगा। और यदि आप इंग्लिश को बहुत कुछ सुनेंगे, आपका ब्रेन जो है वो आपकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सो आउटपुट क्या होगा आपका, यहाँ पर आप यदि इनपुट को देखेंगे, सो अभी हमने डिस्कस की थी 4 स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चारों में से यदि आप देखेंगे तो इनपुट देने वाली जो हमारी स्किल्स होगी, दैट इज लिसनिंग एंड रीडिंग, है ना। ये 2 स्किल्स होंगी जो आपके दिमाग को इनपुट देने का काम करेंगी। और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो फ्रेंड्स, आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। लिसनिंग एंड रीडिंग ये आपके ब्रेन को क्या मिलता है, इनपुट मिलता है ना। और आउटपुट में प्रोवाइड क्या करता है वो, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब इसको कनेक्ट करने की, कनेक्शन इसका किस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स, जितना अच्छी क्वालिटी का, जितना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप इंग्लिश में सुनेंगे, दैट इज़ लिसनिंग करेंगे, उतना ही अच्छा आप क्या कर पाएंगे, स्पीकिंग। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज़ द गोल्डन रूल। बहुत ही गोल्डन रूल है, गोल्डन कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इसको समझ लिया, जितनी अच्छी इंग्लिश आप बोलना चाहते हो, उतनी अच्छी इंग्लिश आपको सुननी पड़ेगी। यदि आपने इंग्लिश को सुना, बहुत अच्छी इंग्लिश को सुना, बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल पाओगे। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट। नाउ मूव टू सेकेंड। यदि आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हो, यदि आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हो, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का रीडिंग करना पड़ेगा। सो ऐसा बोला भी जाता है ना कि यदि आपको एक बुक लिखनी है तो आपको कम से कम 100 बुक्स पढ़ना पड़ता है। सो जो राइटर्स, ऑथर्स होते हैं, उनसे मिलेंगे, पूछेंगे तो बात करेंगे, यू विल गेट टू नो कि वाइल राइटिंग व्हाट दे फील, कैसे वो लिखते हैं, है ना। तो लिखने के पहले व्हाट दे डू, दे रीड अ लॉट, बहुत कुछ लिखते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड एंड प्रोफिशिएंट स्पीकर, यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। सो यदि आपने ये 2 गोल्डन रूल को यदि अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया फ्रेंड्स, बिलीव मी, नोबडी कैन रेसिस्ट यू कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलेंगे। इंग्लिश आप बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे नहीं, इंग्लिश निकलेगी। यदि आपने इनपुट दिया तो प्रोसेसिंग करते हो, अपने पास में दिमाग नहीं रखता है। आप जितना इनपुट देंगे उसको, वो प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा। फ्रेंड्स, इनपुट देते रहिए, इनपुट देते रहिए, प्रोसेस होती रहेगी, प्रोसेस होती रहेगी, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा डेफिनेटली। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये प्रोसेस सिंपल है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये फंडा यदि आपने समझ लिया, बिलीव मी फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी, बंगाली, तमिल, वट एवर द मीडियम इज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम, यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो दिस इज़ द गोल्डन रूल। आई मीन, यदि आपने इस सेशन को ठीक से समझ लिया, इन कॉन्सेप्ट्स को यदि आपने ठीक से समझ लिया, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड आई होप कि जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, लैंग्वेज लर्निंग के जितने भी टेक्निकल प्रिंसिपल्स थे, मैंने उन सारे प्रिंसिपल को बहुत ही लीमेन वाली लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण आम आदमी की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन रियलाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो आई होप कि आपने जो ओवरऑल अराउंड 30 मिनट का जो टाइम स्पेंड किया इस यूट्यूब के चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, सो आई होप कि आपको वो प्रोसेस के डिफरेंस में समझ आया होगा कि किस वजह से हम हिंदी की जैसा इंग्लिश नहीं बोल पाते। नाउ फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ आगे आने वाले सेशंस के लिए डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन, जितने सेशंस आगे बढ़ेंगे उतने हर सेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 2 चीज़ें। अब ये तो हुई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है, प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उसी प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम मिली है तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में जो हमने अभी गैप आइडेंटिफाई किए हैं, उन गैप्स को कैसे हम ब्रिज करें या कैसे हम फुलफिल करें। सो फ्रेंड्स, हमने बचपन से लर्न किया है इंग्लिश को ग्रामर के तौर पे,
बहुत सारी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को हमने मगअप किया है, बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट को हमने रटा है और फिर हमने उसको बोलने की कोशिश की है। और दूसरा पोर्शन हिंदी को यदि देखेंगे तो हिंदी में हमने स्पीकिंग से शुरू किया है ना। ग्रामर वगैरह सब हमने बाद में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद में आपने हिंदी के ग्रामर को लर्न किया होगा। तो अब होता क्या, इंपॉर्टेंट दोनों हैं, स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट है और ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग से आपको क्या मिलता है, स्पीकिंग से आपको एक फ्लुएंसी मिलती है ना, फ्लुएंसी डेवलप होती है, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे। लेकिन यदि आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड नहीं है ना, तो उस ग्रामर के ऊपर कमांड नहीं होने की वजह से आप एक्यूरेट नहीं बोल पाएंगे। सो फ्लुएंसी, और यहाँ पर आप देखेंगे सो एक्यूरेसी। अब हर कोई चाहता है कि वो यदि इंग्लिश बोले तो उसकी फ्लुएंट इंग्लिश भी होना चाहिए और उसकी एक्यूरेट इंग्लिश भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत बोलेंगे तो भी उसका इंप्रेशन जो है बहुत ख़राब जाता है, और बहुत ज़्यादा सही बोलने के लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसको हम दोनों को 50-50% में एक बैलेंस आउट करने की कोशिश करी हमने, कि मेरे जितने भी आने वाले सेशंस होंगे उन सारे सेशंस में मैं आपके साथ में ग्रामर के जो डिफ़िकल्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उन सारे कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट लेवल पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहला मैं क्या करूंगा आपके साथ में, कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चेक करूंगा आपकी, और फिर मैं आपसे कराऊंगा बहुत सारी प्रैक्टिस। तो ये जो सिंपल 3 स्टेप फार्मूला रहता है फ्रेंड्स, 3 स्टेप मेथड मेरा टीचिंग का जो है, सारे वीडियो सेशंस में, सारे लेक्चर्स में आपको पहले क्या होगा, टेक्निकल ग्रामेटिकल एस्पेक्ट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ डील करूँगा टेक्निकली, थ्योरेटिकली। देन मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा आपके अंदर कि किस तरीके से आपने उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, समझना है उनको। एंड देन फिर उसके बाद में आपको मैं बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि पूरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा लैंग्वेज लर्निंग का। सो आपको ग्रामर भी समझना है, आपको स्पीकिंग भी करना है, लेकिन आपको दोनों में क्या करना है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ ग्रामर नहीं करना है, सिर्फ स्पीकिंग नहीं करना है। सो यहाँ जो मैं जितने भी सेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उनमें इन 3 चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इज़ द आइडिया क्लियर? सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आने वाली वीडियो सेशंस में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो डोंट मिस, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस सेशन, यू कैन कमेंट ब्लंटली। और यदि आपको स्टिल ये भी कुछ डाउट है कि हम क्यों नहीं सीख पाते, वो सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई द सेम। और यदि मैंने उस पर रिप्लाई नहीं भी किया तो मेरे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सारे लेक्चर्स में आपके क्वेश्चंस को मैं कैटर डेफिनेटली करूँगा। सो आई होप कि आपको गैप समझ में आया होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा, लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस समझ में आया होगा, और किस तरीके से इंग्लिश को सीखी जाती है वो समझ में आया होगा। और इन्हीं प्रोसेस के साथ मैं आपके साथ आगे आने वाले सेशंस में सारे डिस्कशंस करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस, 3 स्टेप फार्मूला, सिंपल। और यदि आपने इसको फॉलो कर लिया फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, नोबडी कैन रेसिस्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोलना भी चाहेंगे तब भी आपके अंदर से इंग्लिश निकलेगी। दिस इज़ माई गारंटी। और यदि आपने इस सेशन को बहुत ही शुरू से आखिर तक देखा है, और यदि आप मेरे बहुत ही क्लोज ग्रुप से हैं, आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं, आपके फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, और आप अपने कमेंट के अंदर मुझे आपकी जितने भी रिव्यू एंड फीडबैक्स हैं वो सारे आप ब्लंटली शेयर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सी यू ऑल वेरी सून। ऑल द बेस्ट।